मुनव्वर वाला टॉपिक समझा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे मेरे पांचों जो मेरे उस घर में फ्रेंड्स बने ना, मुझे उन सबके साथ ट्रॉफी लिफ्ट करनी थी, बट वो हो नहीं पाया। और ये मैंने सॉरी अरमान जी से भी बोला था जब वो जा रहे थे। द वे शी वाज लुकिंग एट मी, आई कुड रिलेट टू हर बिकॉज शी सॉ इट इन माई आईज। क्योंकि कपड़ों के साथ मेरा कंपेरिजन हुआ, आपने पूछा तो मैं बोलूँगी यार हमारे हाथ में होता नहीं। आप Hi guys, this is Sana Makbul and you're watching me on FIFA Foods. Daf Kalania and welcome you all on FIFA Foods. S stand for slay, strong और Smart. सक्सेस या Success. स्मार्ट भी। क्या कहना है, तीनों चीज को लेकर जर्नी बनाई है, सक्सेस लेके ट्रॉफी लेके निकले हो ना, क्या कहना मैं है? सिर्फ इतना बोलूंगी कि मैं डिटी रही, स्टबन इज द वर्ड फॉर मी। जिद्दी थी, दिल ये जिद्दी है। सो या मैं बहुत जिद्दी थी, मैंने वो चीज़ को चाही, मैंने वो पाया। और ये जो चाहने वाली जिद थी, ये पाने वाली जिद थी, ये पूरी नहीं होती अगर जनता का प्यार नहीं मिलता है। तो आई थिंक उन्होंने मुझे प्यार दिया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरी इस जर्नी पे, तो मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। ओके सना, एक प्यारी चीज जो आपने फाइनल के दिन की थी वो थी अपने फ्रेंड के साथ ट्रॉफी शेयर करना। वो मोमेंट पे क्या कुछ कहना है? यार मुझे मेरे पांचों जो मेरे उस घर में फ्रेंड्स बने ना, मुझे उन सबके साथ ट्रॉफी लिफ्ट करनी थी, बट वो हो नहीं पाया। और मैंने नेजी को भी बोला था, मैंने कहा मैं जीतूँ या तू जीते, मेरे लिए जीत हो गई है और मैं चाहूंगी अगर मैं जीती तो तू मेरे साथ ट्रॉफी लिफ्ट करेगा। तो मैंने बस दैट मोमेंट व्हेन इट हैपेंड, व्हेन आई लिफ्टेड, अनिल जी गिव मी द ट्रॉफी, और वो ट्रॉफी लेके मैंने उनसे परमिशन ली कि सर कैन आई गो एंड शेयर दिस ट्रॉफी, एंड ही सेड यस यू कैन। सो आई थिंक वो मेरे लिए मोमेंट बहुत स्पेशल था, बिकॉज आई वांटेड टू डू दैट दिल से। तो अब घर के बाद बमाई का क्या सीन है? क्योंकि नेजी ने कहा है कि बात बुरी लगी है सना की कि जब मुनावर ने मुझे बोला था तब मेरा साथ नहीं दिया और मैं अनलकी हूँ रिलेशन वाइज भी आपके। नहीं ऐसी बात नहीं, उसको पता है कि मैं उसका साथ जरूर देती हूँ। मुझे ना तब वो मुनव्वर वाला टॉपिक समझा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे आज भी नहीं समझा कि वो उसको उसको क्या बात बुरी लगी। तो मुझे ऐसा था कि वो रोस्ट था, तो मैंने उसको तभी भी वही चीज समझाई थी कि रोस्ट को रोस्ट के जैसे निकाल दे, लेट इट गो। बट देन इफ ही स्टिल होल्डिंग दैट, सो आई डोंट नो, मैंने उस चीज को समझी नहीं। बट यस, आई वाज रियली मिसिंग हिम। मैं उससे मिली, वी स्पेंड सम टाइम, खाना वाना खाए, and then I'm really looking forward to see him again. ही सेड अनलकी हो किस इन बात? रिलेशन ना, क्योंकि आपकी शादी का अनाउंस हो गया था ऐसे। अरे ऐसा कुछ नहीं, he didn't mean that, I know. सना, आपने कहा स्टबन हूँ, ठीक है, लेकिन एक सवाल ये आता है कि सना मकबूल कौन? ये सना मकबूल जो स्टबन है, मुंह पे बोलने वाली, फियरलेस, या वो जो घर में चीजों को ना लेट गो काफी किया है? वैसे तो आपने यार मैंने ना लेट गो भी बहुत चीजें की है, ऐसा नहीं है। मैं बेफालतू के, मुझे लड़ना पसंद है। मेरा बहुत सिंपल फंडा है कि जो मेरे पीठ पीछे बात करते हैं वो पीठ पीछे बात करते हैं। जब तुम मेरे मुंह पे आके बोलोगे तब मैं उस चीज का जवाब दूंगी। दैट्स वाई पीठ पीछे वाले लोग पीठ पीछे बोलते हैं और मुंह पे बोलने वाले लोग मुंह पे बोलते हैं। तो मेरा बस वही एटीट्यूड था थ्रू आउट द जर्नी कि मेरे मुंह पे आके बोलो जो है, तब मैं लड़ूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि मैं हूँ। पीठ पीछे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसलिए आपने रणवीर जी को लास्ट में कह दिया सॉरी, एंड उन्होंने कहा कोई बात नहीं होता। नहीं सॉरी, मैंने सॉरी अरमान जी से भी बोला था जब वो जा रहे थे, क्योंकि मेरे झगड़े इन 2-3 जन से ही हुआ था। मैंने साई को नहीं बोला क्योंकि मेरी साई से कभी झगड़े ऐसे फालतू गंदे वाले झगड़े नहीं हुए, तो इसलिए मैंने साई को कभी सॉरी नहीं बोला। अरमान जी एंड रणवीर जी को ऑफ कोर्स, बिकॉज व्हेन दे लेफ्ट मैंने उनको बोला सॉरी, मैं ये सब चीज़ों को घर पे दफना के आगे निकलना चाहती हूँ। सो आई थिंक आई सेड दैट एंड आई मीन दैट। सो फॉर मी द शो इज ओवर, द गेम इज ओवर, इट्स ओवर। सना, हर बार बिग बॉस में ये होता है, कंपैरिजन तो होता है। पहले कंपेयर किया गया प्रियंका के साथ कि जैसे प्रियंका को वीकेंड के बाद पे टारगेट किया जाता है, वैसे आपको भी किया जाता है। ये बात राजीव ने भी कहते हैं, जब प्रियंका घर में है उन्होंने आपको अप्रिशिएट भी किया था कि ट्रॉफी लेके आना। नहीं, प्रियंका ने मुझे अप्रिशिएट, शी एक टोल्ड क्या बात हुई थी? हाँ। हाँ, सी प्रियंका, द वे शी वाज लुकिंग एट मी, आई कुड रिलेट टू हर बिकॉज शी सॉ इट इन माई आईज कि ये लड़की में, मतलब शी सॉ दैट कि पूरा घर इसके अगेंस्ट है। एंड प्रियंका लुक्ड एट मी विद दैट कॉन्फिडेंस एंड शी हग्ड मी एंड आई कुड सेंस दैट मुझे एक, तब वो एक होता है ना एक हक की आपको जरूरत होती है, एक स्ट्रॉन्ग हक की, तो उन्होंने मुझे वो हक दिया उस टाइम पे, उस वक्त मुझे जरूरत थी। एंड जब वो घर से बाहर जा रही थी उन्होंने बोला किल इट, एंड आई वाज लाइक यस आई विल, एंड देन बस।
कंपैरिजन में तेजस्वी के भी साथ कंपैरिजन में ड्रेस का, और ये भी कि जब वो जीती थी तो मोमेंट ऑफ साइलेंट था, एंड जब आप जीती थी तो कोई आया नहीं मिलने आपसे। वो भी मोमेंट ऑफ साइलेंट ही बोलेंगे आप, बट इट्स ओके। आई थिंक स्ट्रॉन्ग वुमेन आर नॉट अप्रिशिएटेड, मुझे ऐसा लगता है। तेजस्वी के कपड़ों के साथ मेरा कंपैरिजन हुआ, आपने पूछा तो मैं बोलूँगी यार हमारे हाथ में होता नहीं आप क्या पहन रहे हो फिनाले वाले दिन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर चलो पहन भी लिया सेम स्टाइल या सेम उस पे, तो फेदर्स डू डिफाइन द डीवास। शी इज अ डीवा, आई एम अ डीवा। सर ना लास्टली क्या कुछ कहना है ऑडियंस को, फैंस को, एंड उन लोगों को जो आज भी ट्रोल कर रही है के अरे कैमरे के लिए फेक थी, या निजी के साथ फेक फ्रेंडशिप थी, या फेक फेमिनिज्म, सब पे नो क्या? नो 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 नो, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ। मैं रियल लाइफ में, रील में बोलो या रियल लाइफ में बोलो, मैं ऐसी ही हूँ। आज आपके सामने भी बैठी हूँ, मैं ऐसी ही बैठी हूँ। देयर इज नथिंग फेक। निजी मेरा दोस्त है और हमेशा रहेगा, सो देयर इज नॉट फेक ऑन दैट। फेक फेमिनिज्म की बात करो तो नो, लड़की में भी दम होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो फैंस को मैसेज? मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड लविंग मी। आगे बहुत काम करना है, सो इस जर्नी में आप मेरा साथ दीजिए, प्यार दीजिए, एंड थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे जिताया। थैंक यू सना, कांग्रेट्स फॉर विनिंग द थैंक यू ट्रॉफी। सो मच, थैंक कम यू। टू मी द बेबी, क्या था कम वो? टू मी बेबी।